सालू बेटा बेटा हम जो है टेस्ट ऑफ केटाइन करने जा रहे हैं। इसकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से इनकी एक्शन पिक्चर जो है क्या होती है, और जो है फिर आपको इसको याद करवाने के लिए आपको कुछ काम करवा रहे हैं। इनको टेस्ट करने के लिए केटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम केटाइन कहते हैं। इनको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दो रिएजेंट, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हम यूज करते हैं एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, और इसमें जो है हमारे पास किस तरीके से इनको चेक करना होता है, ये याद किस तरीके से करना है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो दो रिएजेंट यूज करने होते हैं हमें, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सॉल्ट अगर आपको देगा तो उसमें आपको पता है केटाइन तो होंगे। तो आपने क्या किया कि इस तरीके से एक सोल्यूशन ले लिया। इस सोल्यूशन में से आपने जो है कुछ पार्ट जो है एक टेस्ट ट्यूब में और कुछ पार्ट जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब हो गई और आपके पास ये दूसरी टेस्ट ट्यूब हो गई, और इन दोनों ट्यूब में आपने किसको ऐड कर दिया, इस सोल्यूशन को ऐड कर दिया, जिसमें कोई भी केटाइन हो सकता है, एक्स प्लस एन कोई भी केटाइन है आपके पास, वो इसमें आ गया। अब जब इसमें आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पहले ऐड करना है, पहले वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके पहले ऐड करने ड्रॉप्स ना, कुछ ड्रॉप्स फेंकने इसमें। उसके बाद जो है जैसे ही ड्रॉप ऐड करेंगे तो इसके बाद जो है इसमें कुछ हो जाएगा, इसमें नॉर्मली पीपीटी बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो आपके पास इसमें जो है कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। फिर आप क्या करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्सेस में ऐड करते हैं। पहले आपने क्या ऐड किए थे, ड्रॉप्स, और उसके बाद जो है आप एक्सेस में, मतलब इतना भर देंगे इसको। तो फिर आपको देखना है कि पीपीटी जो है वो डिसॉल्व होते हैं या फिर अनडिसॉल्व रहते हैं, ये चेक करना होता है। सिमिलरली यही काम जो है हम दूसरी दफा करते हैं, दोबारा एक नई टेस्ट ट्यूब लेके उसमें दोबारा फ्रेश सोल्यूशन लेके हम उसमें ऐड करते हैं पहले अमोनिया, एक्वस अमोनिया जो होता है उसके हम कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है फिर ये आपके पास इसमें भी प्रेसिपिटेट आ जाते हैं नॉर्मली। तो आपके पास जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट आ गए, आपने इसमें क्या किया था, कुछ ड्रॉप्स ऐड किए थे, ठीक है जी। तो प्रेसिपिटेट आ गया। अब इसमें फिर हम दोबारा वही काम करते हैं कि इसमें हम अमोनिया जो है, अब जो प्रेसिपिटेट आ गए उसमें हम एक्सेस में ऐड कर देते हैं। तो एक्सेस में ऐड कर दिया। अब उसके बाद फिर हमें देखना होता है कि डिसॉल्व हो रहे हैं या फिर अनडिसॉल्व रहते हैं। तो इससे हम पहले बात की हम इसको याद करना है, उसके बाद जो है फिर हमें इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास भी कोई भी केटाइन आता है उसको चेक करने के लिए, आपके पास टैप वाटर है, आपके पास कोई वेल वाटर है, उसमें आपको चेक करना है कौन सा केटाइन है कौन सा नहीं है। तो हमारे पास जो सिलेबस में है उनको हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास देखिए, हम केटाइन को हमारे पास टोटल 7 केटाइन है हमारे पास, जिसमें से 4 हमारे पास ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन के तो आपको पता है कि कलर प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनका सोल्यूशन भी हो सकता है कलर्ड हो। तो आपके पास हम दिखाते हैं, आपके पास ट्रांजिशन में आपके पास आ जाते हैं। एक है आपके पास आयरन 2, एक है आपके पास आयरन 3, और एक है आपके पास कॉपर, और एक है आपके पास क्रोमियम। ठीक है जी, ये आपके पास 4 ट्रांजिशन है। इनके कलर में हल्के हल्के से बता देता हूं आपको। इसका कलर बहुत ही पेल ग्रीन होता है, तकरीबन कलर ऐसे नजर आ रहा होता है, जबकि ये रस्ट जैसा कलर होता है इसका, रेड ब्राउन होता है। आयरन 2 आयरन 3 जो होता है ना, रस्ट भी आयरन 3 ही होता है। जबकि इसका कलर कॉपर का एक्वस का जो कलर होता है दैट इज ब्लू, ये भी लिख दिया हमने। इस तरीके से क्रोमियम कलर जो है दैट इज ग्रीन। ये ग्रीन अच्छा कलर, मतलब इंटेंस ग्रीन कलर होता है इसका, पाकोला जैसा कलर होता है इसका, या उससे थोड़ा सा हल्का सा लाइट होगा उससे। अब क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐड कर देंगे किसमें, सोडियम आइसर के ड्रॉप जब ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, हमने यहाँ पे मार्क किया। मतलब हम जो है इसमें सबसे पहले क्या ऐड किया हमने सब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने जब NaOH के ड्रॉप्स ऐड किए तो क्या होगा, पीपीटी आएंगे भाई, जिस कलर के हैं उस कलर के पीपीटी आ जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस केस में आपके पास कैसे पीपीटी आएंगे, इसमें पीपीटी कैसे आएंगे, इसमें कैसे आएंगे, और इसमें कैसे आएंगे। इसमें ग्रीन पीपीटी आएंगे, आपको पता है कि कलर इसका ये था, जबकि इसमें रेड ब्राउन पीपीटी आएंगे, उसका कलर ही ऐसा था। इसमें आपके पास ब्लू पीपीटी आएंगे, कलर ही उसका ऐसा, जबकि इसमें भी आपके पास ग्रीन पीपीटी आएंगे, इसका भी कलर ऐसा है। अब मुसीबत ये हो रही है कि यहाँ पे भी ग्रीन पीपीटी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में जब इसको चेक करते हैं तो होता ही है कि इसमें आपके पास जो ग्रीन होते हैं वो होते हैं डर्टी ग्रीन। ठीक है, उसमें थोड़ा सा रस्सी रस्सी सा आ रहा होता है, कुछ आयरन 2 आयरन 3 में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो डर्टी ग्रीन पीपीटी आते हैं हमारे पास। जबकि इसमें हमारे पास आते हैं ग्रे ग्रीन पीपीटी। ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास दो जो है थोड़े से रिजेंबल कर रहे थे ग्रीन वाले, तो हमने उसको बता दिया, एक में ग्रे ग्रीन आते हैं पाकोला वाले में, और इसमें डर्टी ग्रीन आते हैं। अब जब पीपीटी आ गए इसमें हम ऐड कर देंगे क्या चीज, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे। जब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है।
तो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से आपके पास इनमें से कोई भी डिसॉल्व नहीं होता सिवाय किसके, क्रोमियम के। तो जब आप इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे ना, तो इनको तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज, इसको भी कुछ नहीं होगा, नो चेंज, इसको भी कुछ नहीं होगा, नो चेंज, जबकि इस वाले में चेंज आ जाएगा। तो इसको सर्कल कर देते हैं। इसमें इनसॉल्युबल पीपीटी, इसमें भी इनसॉल्युबल रहते हैं पीपीटी जो आगे की तरफ, इसमें आपके पास इनसॉल्युबल रहते हैं, जबकि उस केस में आपके पास पहली बात पीपीटी डिसॉल्व होते हैं, एक मार्क इस बात का हो जाता है, एंड उससे आपके पास सोल्यूशन किस कलर का बनता है, डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है आपके पास। तो ये दो बातें हमें लिखनी होती हैं यहाँ पर। तो आपके पास जब हमने इसके टेस्ट करने की कोशिश की तो ये इनका मामला रहा। अब इसी पेज को जो है मैं अगले पेज पे भी ले जाता हूँ, ताकि आपके सामने जब अमोनियम का जब ये काम करेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और जो है हम न्यू पेज पे ले जाते हैं इसको। न्यू पेज पे ले गए हम, तो ये हमारे पास केटाइन थे जो कि ट्रांजिशन है हमारे पास, हमने इनका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट किया। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, तो ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं अब जो है ड्रॉप्स किस करने जा रहा हूँ, एक्वस अमोनिया के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जब एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तब भी यही काम होगा, टोटल बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट। अच्छा, फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होगा, तो हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं कि एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होगा। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ जब अमोनिया ऐड कर देंगे फिर क्या होगा, तो फिर एक चेंज आएगा। वो चेंज ये होगा कि इन पहले वाले दो को तो कुछ नहीं होगा, इधर एक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा कि पहले किसके डिसॉल्व हो रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्रोमियम के, अब इसमें ऐड डिसॉल्व हो जाएंगे किसके, इसके डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि इसके आपके पास इनसॉल्युबल ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और भी क्लियर कर देते हैं। इसमें आपके पास इनसॉल्युबल ही रहेंगे पीपीटी, जैसे सब में हो रहा था वैसे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जब ये डिसॉल्व होंगे तो आपके पास हम पहली बात लिखेंगे कि डिसॉल्व हो जाएंगे, एक मार्क इसका, एंड फॉर्म डीप ब्लू सोल्यूशन। एक बात और पता चलिए, जब पीपीटी डिसॉल्व होते हैं तो कलर जो है उसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी सी डार्क लिख रहे होते हैं और एक्चुअली बन भी जाते हैं वो डार्क। तो ये इन दोनों में, अगर और से देखिए अब इन दोनों को, तो आपके पास अगर आपने सारे याद करने की कोशिश की, अगर आपने ये याद कर लिया है तो आपको ये भी तकरीबन याद हो जाएगा। बस फर्क क्या आ रहा है कि क्रोमियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में डिसॉल्व होता है, जबकि कॉपर जो है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व होता है। बाकी किसी जगह पे कोई मसला नहीं। इसको अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर, ये और से देखिएगा कि पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है आपके पास। ये ट्रांजिशन थे जो हमने आपको पढ़ाया भी आपको। तो इसमें आपके पास ग्रीन पीपीटी बने, इसमें रेड ब्राउन पीपीटी बने, इसमें ग्रे ग्रीन पीपीटी बने, इसमें आपके पास ब्लू पीपीटी बने। अच्छा, इसी चीज को ड्रॉप्स में जो हुआ था, देखिए मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एक्वस अमोनिया में, बिल्कुल सेम सेम है पूरा आपके सामने। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके पीपीटी इंसॉल्युबल थे तो उधर भी इंसॉल्युबल है, इधर इंसॉल्युबल उधर भी इंसॉल्युबल। बस क्या हुआ कि अगर क्रोमियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है, और अगर आपके पास कॉपर हो तो वो एक्वस अमोनिया की एक्सेस के अंदर जो है, एक्सेस के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इनमें फर्क होता है। बाकी जो है ये याद हो गया, ये याद हो गया। तो आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है, कॉपर जो है अमोनिया में डिसॉल्व होता है और क्रोमियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है। तो इसलिए जो है आपके पास जो टेस्ट आने के चांसेस होंगे वो भी किसके होंगे, ज्यादातर कॉपर एंड क्रोमियम के, क्योंकि आयरन टू आयरन जी तो बहुत सिंपल सिंपल रहेगा। ठीक है, इसी को लोग बोल देते हैं कि हमारा गैस है। अच्छा जी, अब रह गया हमारे पास तीन नॉन ट्रांजिशन, हम उनको भी करने जा रहे हैं। तीन नॉन ट्रांजिशन में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक एल्यूमिनियम, एक है हमारे पास जिंक, और एक है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है जी, जब इसमें हम ऐड कर देंगे किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड ड्रॉप, हम जो है ड्रॉप्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके मैं कुछ ड्रॉप्स ऐड करता हूँ, तो क्या होगा। देखिए ये सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन हैं, तो इनका कलर तो कोई नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये नॉन ट्रांजिशन है, बाकी भी सब नॉन ट्रांजिशन है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया कि यहाँ पर भी व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे और यहाँ पर भी
व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे फिर। अच्छा, तीनों में व्हाइट पीपीटी आएंगे, यस। इसका मतलब व्हाइट पीपीटी जब भी अगर आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप ऐड करने पे, इसका मतलब कि वो ये तीनों हो सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। तो जब इसमें मैं एक्सेस ऐड कर दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की इन सॉल्यूशंस के अंदर, तो फिर क्या होता है? तो अगर मैं एक्सेस ऐड कर देता हूं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि इसके पीपीटी, इसके पीपीटी और इसके पीपीटी इसके डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसके भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि उसके अनडिसॉल्व रहेंगे, अनडिसॉल्व रहेंगे। इसका मतलब ये हो कि अगर आपके पास व्हाइट पीपीटी आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उनमें से डिसॉल्व नहीं होते, तो कैल्शियम अगर डिसॉल्व हो गया तो एल्यूमिनियम और जिंक। इसका मतलब ये देखिए कि एल्यूमिनियम और जिंक का टेस्ट साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। पता नहीं चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, दोनों में डिसॉल्व हो गए। तो इसके साथ ही डिसॉल्व हुए तो आपके पास एक चीज और भी आपको लिखनी होती है साथ के, एंड कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। फिर जब व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गए तो कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि इसमें भी बनेगा, कलरलेस सोल्यूशन। अब इसको हमने किस चीज से करना है? एक्वस अमोनिया से टेस्ट करना है। इन्हीं को एक्वस अमोनिया से जब टेस्ट करने चलते हैं तो हमारे पास कौन कौन थे? एक था एल्यूमिनियम, एक था एल्यूमिनियम, दूसरा था हमारे पास जिंक और तीसरा था हमारे पास कैल्शियम। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक्वस अमोनिया, उसके ड्रॉप्स ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी एक्सेस भी ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। तो डाइल्यूट, बल्कि डाइल्यूट नहीं, ड्रॉप्स लिखने हैं, ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। तो आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। इसका मतलब इसका रिएक्शन ही नहीं होता इसके साथ, कैल्शियम का ऊपर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। जबकि इसमें अगेन फिर वही होगा कि आपके पास व्हाइट पीपीटी और इसमें भी व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे। जब आप इसमें एक्सेस ऐड कर देंगे एक्वस अमोनिया की, तो आपके पास इसको तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा फिर दोबारा, ठीक है। जबकि इस केस में और इस केस में देखें, आपको याद रखिएगा कि अली जो है, इसकी टांगे देख लें, अली की टांगे दिखाता हूं आपको मैं। ये अली की टांगे और ये जिंक, जिंक जो है स्लिप मार जाता है, ठीक है, जिंक स्लिप मार जाता है, अली जो है स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो ये बात आपको फिर दोबारा भी बोलूंगा मैं। तो यहां पर हो गए इनसॉल्युबल, जबकि इसके हो गए सॉल्युबल। अब आपको एक चीज दिखानी है, गौर से देखिएगा, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये टेस्ट सेम सेम इन दोनों में, कि व्हाइट पीपीटी इसमें भी आए, व्हाइट पीपीटी इसमें भी आए, सॉल्युबल इसमें भी हो गए, इसमें भी सॉल्युबल हो गए। आगे जब अमोनिया से टेस्ट किया आपने, फिर क्या हुआ? फिर देखें गौर से। अच्छा, ये टेस्ट सेम, ये भी टेस्ट सेम, ये टेस्ट सेम, ये भी टेस्ट सेम। अच्छा, ये टेस्ट सेम, ये भी टेस्ट सेम, देख लें। बस क्या होता है कि अली जो है इनसॉल्युबल रह जाता है, अली फंस जाता है, अली ऐसे याद रखिएगा, इसकी टांगे फंस जाती हैं। जबकि जेड जो है ऐसा होता है, तो ये स्लिप मार जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो अली और जैन का टेस्ट बिल्कुल साथ साथ चलेगा, बिल्कुल आखिर में जाके पता चलेगा कि कौन है एक्चुअली। बाकी सारा टेस्ट एक जैसा ही चलेगा इसका, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो दूसरा जो हमारे पास नॉन ट्रांजिशन में से उठा के देता है, वो इसको देता है। कैल्शियम का तो बहुत आसान है, कैल्शियम का इसके साथ वाईबीपीटी इंसॉल्युबल, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होता। मैं इसको नो चेंज ऐसे करके काट भी सकता हूँ, इधर तो कोई इसका होना ही नहीं है, बल्कि लिखा रहने देते हैं यहाँ पर नो चेंज। इसको फिर हमने फर्दर चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास जो है ये इनके केटाइंस के टेस्ट हो गए। तो इसको आपने मेमोराइज करना है किसी भी तरीके से, और फिर जो है आपका जो है ये काम काफी आसान हो जाएगा। और ये तकरीबन आपके पास 10 मार्क का एक टेबल आता है सॉल्ट एनालिसिस का, तो उसके लिए जो है ये काम करना होता है। तो आपको जो है इसको याद करने के लिए जो है अब फिर वही वाली बात जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम खैर यहाँ पे वीडियो आप क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज कर दे, रिवाइज कर दे। हाँ, तो मैं इसको याद करवाने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से याद हो जाए। और ये मेरे पास आगे ट्रांजिशन, इनके कलर मैंने आपको बता दिए थे। तो मैंने यहाँ पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले जो मैं ऐड करूंगा ड्रॉप्स और फिर कर दूंगा उसकी एक्सेस। तो ये आपके पास क्या क्या होता है इसमें। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डर्टी ग्रीन पीपीटी बनेंगे और इनसॉल्युबल रहेंगे। यहाँ हमारे पास रेड ब्राउन पीपीटी बनेंगे
और इनसॉल्युबल रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्लू पीपीटी बनेंगे और इनसॉल्युबल रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्रे ग्रीन पीपीटी बनेंगे, ग्रे ग्रीन पीपीटी बनेंगे। यहाँ पर मसला था कि डिसॉल्व हो जाएंगे एंड जिसकी वजह से डार्क ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास। अब इसको हमने लाइन खींच दी। इसके बाद हमने ऐड करना, दूसरा क्या चीज ऐड करनी है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर, और सॉरी एक्वस अमोनियम हमने ऐड करना था, एक्वस अमोनियम। इसके भी अपने ड्रॉप्स ऐड करने और फिर हमने इसकी एक्सेस ऐड करनी है। तो ड्रॉप से ऐड करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ पर डर्टी ग्रीन पीपीटी आएंगे, यहाँ पर आपके पास रेड ब्राउन पीपीटी आएंगे, यहाँ पर आपके पास ब्लू पीपीटी आएंगे प्रेसिपिटेट्स, जबकि यहाँ पर आपके पास ग्रे ग्रीन पीपीटी आ जाएंगे प्रेसिपिटेट, ग्रे ग्रीन पीपीटी आ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ये इनसॉल्युबल रहेंगे, ये भी इनसॉल्युबल रहेंगे। अब यहाँ पर कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा और ये भी इनसॉल्युबल रहेंगे। ठीक है जी। तो ये जब डिसॉल्व होगा तो पहली बात हमने लिखना है कि डिसॉल्व, और उसके बाद फिर क्या होगा कि डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा, डीप ब्लू इंक जैसा। पहले स्काई ब्लू कलर के पीपीटी होते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है वीडियो के साथ आपको कैसा उसको देखना। तो ये तो हो गया इनका हिसाब किताब। फिर हमने लाइन खींच दी। अब आ गया हमारे पास नॉन ट्रांजिशन। नॉन ट्रांजिशन में हमारे पास है अली एंड जैन एंड फिर कैल्शियम। तो देखें वाइट पीपीटी, अच्छा इधर भी फिर वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, इधर भी वाइट पीपीटी आ जाएंगे। इधर आपके पास फिर वाइट पीपीटी, जबकि यहां पर हमारे पास नो चेंज है, ये वाला कॉलम तो पूरा क्लोज हो गया। एक्सेस में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि ये नहीं होते। अब जब एक्वस अमोनिया में जाते हैं तो अली फंस जाता है, जिंक निकल जाता है। तो आप गौर से देखें कि जेड, इसका टेस्ट और इसका टेस्ट जो है, इसमें सिर्फ आखिरी वाला जो पार्ट है वो चेंज हुआ, वरना ये पूरा पार्ट जो है एग्जैक्टली सेम चल रहा है इनका। तो ये थे आपके पास केटाइंस के टेस्ट, और जिनको आपने याद करना है, और उसके बाद जो है फिर इसको अप्लाई करने के लिए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।